ओम शांति। आज की प्रातः मुरली है दिनांक 19/12/2025 की मधुबन से, और इसमें बाप दादा हम मीठे मीठे बच्चों को घर वापसी की एक बहुत ही अंतिम और गहरी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तो आज की मुरली का सार ही यही है कि अब वापसी की यात्रा का समय आ गया है, और इसके लिए हमें क्या करना है? देह अभिमान, मतलब ये जो हम खुद को शरीर समझते हैं, इस बोध को छोड़कर आत्माभिमानी बनना है, क्योंकि एक बाप की याद ही है जो हमारी अंतमति को, यानी हमारे अंतिम विचारों को श्रेष्ठ गति में बदल सकती है। अच्छा, घर वापसी के इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस बड़े खेल को समझें जिसका हम सब एक हिस्सा हैं। ये है ड्रामा का अद्भुत रहस्य। तो मुरली में यही एक बहुत सुंदर सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा वंडरफुल यानी अद्भुत रहस्य है जो स्वयं वंडरफुल बाप ने हमें बताया है। और इसका जवाब सच में बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, मतलब ये खेल न तो कभी बना और न ही कभी मिटेगा। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट पहले से ही फिक्स्ड है, इसलिए जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, वो सब नथिंग न्यू है। और यहीं पर इस रहस्य का सबसे कमाल का पहलू सामने आता है। बाप स्वयं ये कहते हैं कि देखो, इसमें मेरी भी कोई व्यक्तिगत बड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में हूं। सोचिए, ये बात बाप की परम विनम्रता दिखाती है और हमें सिखाती है कि हर कोई, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा भी, बस अपना अपना पार्ट निभा रहा है। तो ठीक है, इस ड्रामा के वंडरफुल ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखते हुए आइए अब उन मुख्य सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं जो हमें इस यात्रा के लिए तैयार करते हैं और घर वापसी का सही मार्ग दिखाते हैं। ये जो 5 सिद्धांत है ना, ये हमारी इस पूरी यात्रा की नींव है। पहला, ये पक्की स्मृति कि अब घर जाना है, मतलब ये समय देह में उलझने का नहीं बल्कि आत्मा में टिकने का है। दूसरा, ये गहरी समझ कि देही अभिमानी बनने की ये जो शिक्षा है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इसी संगम युग पर मिलती है। तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र, अंतमति सोगति, हमारी आखिरी याद ही हमारी गति तय करेगी। चौथा, ये पक्का निश्चय कि हमने 84 जन्मों का पूरा चक्र लगा लिया है। और पांचवा, ये अटूट विश्वास कि मेरा तो एक बाप दूसरा न को। लेकिन बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ये रास्ता फूलों की सेज नहीं है। इस पर माया के तूफान आते रहते हैं और हमें उनसे निपटने के लिए लगातार पुरुषार्थ करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि मुरली इस बारे में क्या कहती है। ये स्लाइड देखिए, हमारे अंदर जो एक जंग चलती है ना, उसे कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है माया के तूफान जो इतने ताकतवर हैं कि सालों से चल रहे पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर जाते हैं। 5 विकार हमला करते हैं और याद का दिया जैसे बुझा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बाप की याद जो एक ढाल की तरह काम करती है। ये हमें शक्ति और स्थिरता देती है, विकारों से बचाती है, और अगर हम कभी गिर भी जाएं तो फिर से उठने की हिम्मत देती है। तो सबसे जरूरी बात जो बाबा हमें सिखाते हैं वो यही है कि अगर गिर भी जाओ तो दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते हैं, हिम्मत हारना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ड्रामा हमें बार बार पुरुषार्थ करने का मौका लेता है। इसलिए बाबा का डायरेक्शन है, गिरे हो तो फिर से चढ़ो। तो अब जब चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत आ गई है, तो चलिए अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। यह खंडा में बताएगा कि इस सारे ज्ञान को धारणा में कैसे लाना है। तो धारणा के लिए मुरली से ये 2 बहुत ही जरूरी सार पॉइंट्स निकलते हैं। पहली बात, अगर कोई भी ग्रहचारी या कोई भी बाधा आए तो दिल शिकस्त नहीं होना है, बल्कि फिर से मेहनत करके बाप की याद से ऊंचा पद पाना है। और दूसरी बात, अपनी स्थिति को याद से इतना मजबूत बनाना है कि माया का कोई भी तूफान हम पर हमला ही ना कर सके। और इस पुरुषार्थ के लिए बाबा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान भी देते हैं। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव, यानी हमें एक ऐसा जीता जागता लाइट हाउस बनना है जो अपनी शक्तियों की रोशनी से दूसरी आत्माओं को भी रास्ता दिखाए। और आज का स्लोगन हमें याद दिलाता है कि सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि स्नेह और सहयोग के साथ शक्तिशाली बनने से ही हमें राजधानी में आगे का नंबर मिल सकता है।
और आखिर में ये एक बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा है। हमें कर्म करते हुए भी डिटैच्ड यानी अनासक्त रहने का अभ्यास करना है। हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे कर्म में आना हमारे लिए नेचुरल है, वैसे ही कर्म से न्यारा हो जाना भी उतना ही नेचुरल हो जाए। यही अभ्यास हमें कर्मातीत अवस्था तक ले जाएगा। तो आज की मुरली का सार एक बार फिर से याद कर लेते हैं। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अब घर जाना है। देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो, क्योंकि अंतमति ही अंतिम गति बनती है। ओम शांति।